ये जो क्वेश्चन है 11 नंबर एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है हार्ड, कॉन्सेप्ट इसको समझना होगा। फिर जब समझ जाइएगा तो हम शॉर्टकट भी इसका बता देंगे। शॉर्टकट बड़ी आसान सा शॉर्टकट बनता है, पर पहले प्रोसेस सीखना जरूरी है, राइट। क्वेश्चन क्या कहता है सो सुनिए। ओए सुनिए ना, कह दिए कि शांत हो जाए, 15 मिनट से तो हम बैठे हुए हैं। चाय के मूल्य में, चाय मतलब चाय पत्ती के मूल्य में 10% कमी होने पर 270 रुपया खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय पत्ती अधिक आता है। चाय पत्ती का भाव, नया भाव और पुराना भाव दोनों। आइए जी जल्दी आइए, बैठिएगा यहीं, उसका ये बैक हुआ, बैठिए नहीं तो अंदर जाइए, अंदर जाइए। क्लासेस शांत नहीं हो रहा है तो पढ़ाई क्या करें, वीडियो चालू है। देखिए इस क्वेश्चन को समझने से पहले 3 बातें समझिए। धन, दाम और मात्रा, तीनों से अवगत हैं आप लोग। धन क्या होता है, दाम क्या होता है और मात्रा क्या होता है। धन का मतलब मेरे पास पॉकेट में रुपया कितना है, उसे धन कहें। दाम क्या होता है कि कोई सामान हम खरीदने जा रहे हैं, उस सामान का मूल्य कितना है। जैसे चीनी का मूल्य 40 रुपये किलो, ये हुआ उसका दाम या मूल्य हुआ। और मात्रा क्या हुआ कि चीनी हम खरीदते कितना है, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, इसे हम मात्रा कहते हैं। इस पर रख लीजिए, इस पर रख लीजिए, बैग को रखिए, इस पर कुर्सी पर रखिए। हो गया। अब देखिए इस तीनों चीज में सबसे ज्यादा मूल्यवान कौन है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है तीनों में, कौन? धन है, धन। तो ये जो सबसे ज्यादा मूल्यवान है ये धन है, सबसे ज्यादा मूल्यवान। तो हमेशा धन को ऊपर में लिखेंगे और नीचा में अगर हम दाम लिख देते हैं तो इधर मात्रा हो जाएगा, और ऊपर में धन लिख देते हैं और नीचे में मात्रा लिख देते हैं तो इधर दाम हो जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा कि धन को सदैव ऊपर और दर को नीचे देंगे तो मात्रा निकलेगा, मात्रा को देंगे तो दर निकल जाएगा। जैसे कि मेरे पास 100 रुपया है और दाम 20 रुपये वाला हम खरीदेंगे सामान, तो कितना खरीदेंगे, तो 5 गो। कैसे 5 गो, तो 100/20 देंगे तो 5 को क्या आएगा, सामान आएगा। तो याद रखिएगा हमेशा धन को ऊपर, कोई भी क्वेश्चन कहीं भी हो, धन को ऊपर, मात्रा दर को नीचे देते हैं। मात्रा देंगे तो दर, दर देंगे तो मात्रा निकलेगा। क्लियर। अब आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इतना समझे बात को। क्वेश्चन क्या है कि चाय पत्ती के मूल्य में अचानक 10% की कमी होने से, अर्थात हुआ ये कि 270 रुपया लेके हम आज मार्केट गए और मार्केट से चाय पत्ती खरीद के लाए, अपना चाय बना के बेच बाच लिए। कल फिर 270 रुपया लेके हम मार्केट गए, तो मार्केट में पता चला कि चाय का दाम 10% कम गया है। तो कम गया है तो हम चाय पत्ती ज़्यादा नहीं मिलेगा जी, दाम कमने पे वस्तु ज़्यादा मिलता है, स्वाभाविक सी बात है। अब मेरे पास धन क्या है सो देखिए, धन मेरे पास है 270 रुपया ना। माना कि चाय का मूल्य x रुपये पर केजी, चाय का मूल्य है x रुपये पर केजी। तो आज है, कल क्या होता है 10% दाम कम जाता है, तो नया मूल्य हो जाएगा x का 10% कम मतलब कितना बटा 100, 90/100, यानी 9x/10 रुपये पर केजी। अब ये कॉमन सेंस लगा के बताइए, ये दाम है और ये धन है, तो धन बट्टा अगर दाम देंगे तो क्या निकलेगा, मात्रा। तो कल खरीदे और कल इस दाम से आज इस दाम से, तो मात्रा में अंतर आएगा ना। तो मात्रा में अंतर है 250 ग्राम। 250 ग्राम हम अधिक लाए, इससे ज़्यादा चाय पत्ती खरीदेंगे, इससे ज़्यादा चाय पत्ती खरीदेंगे, नीचे वाला से ज़्यादा। दाम कम जाएगा तो मात्रा ज़्यादा हो जाएगा। और हमने बताया कि धन बट्टा दर देंगे तो मात्रा, हम इससे ज़्यादा खरीदेंगे ना जी, तो 270 रुपया 9x/10 मात्रा हुआ ना, मात्रा। फिर 217 रुपया में इससे खरीदेंगे, और इसी दोनों मात्रा का अंतर है 250 ग्राम, तो नीचे में 1000 देना अनिवार्य इसलिए है, ये भी केजी है और ये ग्राम था तो केजी बनाना अनिवार्य था।
लीजिए वहाँ चलिए, वहाँ वो टेबल लेगिए, वो टेबल वही लीजिए, टेबल धक्का इसमें नहीं मारिएगा। बैग कितना भारी है जी? लड़का लोग का इतना बैग क्या भारी हो जाता है? अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट को समझे। इस कॉन्सेप्ट को हमने कहा धन को हमेशा ऊपर, धन बट्टा दर दिए तो मात्रा, धन बट्टा दर दिए तो मात्रा, दोनों मात्रा में अंतर कितना है? 250 ग्राम। ये केजी था, ये केजी था, तो ये भी केजी होना चाहिए, इसलिए हम 1000 से भागा दे दिए। राइट, क्लियर है कि छोटा यूनिट को बड़ा बनाने के लिए हम भागा देते हैं, हमने भागा दे दिया। अब क्या होगा? ये 10 ऊपर चला जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2700 बट्टा 9x, ये होगा 270 बट्टा x, ये होगा 1/4। कोई आपत्ति नहीं। एलसीएम लेंगे तो होगा 9x, ये 27 और ये 10 से गुना होगा, ये होगा 270 ही होगा, घटा के 270 ही होगा। कैसे होगा 270? ये 2700 है, ये 10 से गुना हो, ये 9 से गुना होगा, एलसीएम 9 से गुना, तो बचेगा 270 ना बीच में। अब ये 1/4, 1/4, ये काट दिए 30, और x का मान क्या आ गया? 120 रुपये पर केजी। तो ये नया भाव है कि पुराना भाव है? ये पुराना भाव है, ये पुराना भाव, ये पुराना भाव। नया भाव तो है 120 का 9/10 यानी 108 रुपये पर केजी। ये क्वेश्चन वाकई VVI इसलिए है कि ये बार बार आपसे पूछा जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको परीक्षा में पूछ लेगा, यानी चैप्टर में बार बार आएगा, सेट बनाएगा तो बार बार आएगा, इसलिए क्वेश्चन VVI मतलब समझ लीजिए। फिर से एक बार चलिए, क्वेश्चन सबके समझ में है कि 270 रुपये में हमने 250 चाय पत्ती अधिक खरीदा, क्योंकि चाय पत्ती का मूल्य 10% कम गया। तो चाय पत्ती का दोनों मूल्य क्या है? पहले मूल्य और नया मूल्य क्या है? तो हमने कहा धन मेरे पास 270 रुपया है, पहले चाय पत्ती का दाम पता नहीं, तो x रुपये पर केजी, घटने के बाद 9x बट्टा 10 रुपये पर केजी। अभी दोनों मूल्य में से 217 में हम खरीदते हैं, हम जानते हैं कि इस मूल्य से हम ज़्यादा खरीद लेंगे क्योंकि ये कम गया है दाम, तो मात्रा ज़्यादा, और इससे हम कम खरीदेंगे क्योंकि ये ज़्यादा प्राइस है, तो कम खरीदेंगे। धन बट्टा दर तो मात्रा, धन बट्टा दर तो मात्रा, दोनों का अंतर ही 250 ग्राम है। कल से आज में 250 ग्राम चाय पत्ती हम अधिक खरीदते हैं। इसी को सॉल्व किए, x निकला, ये पुराना भाव, नया भाव निकाल दिए। ये हमसे पूछा, सिर्फ कुल मिला के इतना ही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है। अब इसका शॉर्टकट भी हम बना सकते हैं। शॉर्टकट बतावे कि पहले इसको सीख लीजिएगा, तो शॉर्टकट सीखना तो होगा इस प्रोसेस को, शॉर्टकट बाद में। अब देखिए शॉर्टकट बनाते हैं हम, यहाँ से मिटा देते हैं। शॉर्टकट में कहता है क्या कि यहाँ पे प्रतिशत लिखिए, यहाँ पे मात्रा लिखिए। मात्रा 10% दाम कम गया तो हम 250 ज़्यादा खरीद लिए ना जी। 10% दाम कम आना तो उसी पैसा में ना जी, 217 में ना कितना खरीद लिए? तो 250 ज़्यादा। प्रतिशत का मतलब होता है 100। इसे 100 बनाने के लिए 10 से गुना करना पड़ा। प्रतिशत मतलब 100 बनाने के लिए 10 से, तो इसको भी 10 से गुना कर देंगे, इसको भी 10 से गुना कर देंगे 10 से, तो ये हो जाएगा 25,000 ग्राम अर्थात 2.5 केजी ना, 5/2 केजी, 5/2 केजी हो गया। अब वो 5/2 केजी खरीदते हैं। मेरे पास धन कितना है? 270 रुपया में 5/2, 5 नीचे और 2 ऊपर। धन बट्टा मात्रा तो दर निकल जाता है ना, मात्रा हमको 2.5 के लिए निकल गया, इसे काटेंगे। नया भाव कितना है? 108 रुपये नया भाव। तो पुराना भाव क्या है? तो पुराना भाव हम 250 पहले कम ना खरीदते थे, तो पहले 2.25 किलो खरीदते थे। 2.25 किलो को क्या कहते हैं? 9/2 या 9/4, 9/4। 2.25 किलो का अभी हम 2.5 किलो खरीद रहे हैं। 2.5 किलो पहले, अभी हम 2500 ग्राम खरीद रहे हैं, तो पहले 250 ग्राम कम खरीद रहे थे, यानी कि यह 2250 ग्राम खरीद रहे थे। ये 50 कितना? 2.25 किलो होता है। 2.25 किलो मतलब 9/4 होता है। तो अब 270 को 9/4 से दे दीजिए भाग, 4 ऊपर चला जाएगा, 120 रुपया हो जाएगा। ये शॉर्टकट मेथड होता है, शॉर्टकट। पर ये आसान लगेगा, पहले अभी सीखे हैं वो कहाँ, वो पहले सीख तो लीजिए, ठीक। ये 11 नंबर क्वेश्चन फिर बार बार बनाइएगा। ये इतना आसान से नहीं समझिएगा, एक बार में समझ जाएगा तो यही बनाना चालू कर दीजिएगा, बहुत आसान होता है ये चीज़। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट मिटा दे। 12 एग्जाम्पल 12। एगो क्वेश्चन बताने में 10 मिनट लगा है, 10 मिनट, क्योंकि आप लोग आए हैं लेट से, आते गए बीच में से रुकते गए।
10 मिनट में एगो क्वेश्चन तब तो हो गया। 6 क्वेश्चन में सत्यानाश। 12 नंबर, एक आयत की लंबाई में 10% का वृद्धि, चौड़ाई में 10% कमी होने पर उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी वृद्धि होगा। आयत का मतलब होता है ये भी 100 है, ये भी 100 है। लंबाई में 10% का वृद्धि यानी 120, 90। हमने एक नोट्स भी लिखाया था कि अगर जो एक ही अमाउंट में सेम कमी वृद्धि प्रतिशत हो तो सदैव कमी होता है, कमी वृद्धि का स्क्वायर बटा 100, ये होता है ना। अगर किसी ज्यामितीय आकृति के एक भाग में कमी वृद्धि हो, एक के भाग में, तो उसके लिए फॉर्मूला 2a + a स्क्वायर। तो ये तो लंबाई चौड़ाई दोनों में हो रहा है। अगर हम प्रोसेस बनाते हैं तो प्रोसेस बनाते हैं 1 2 3 4 होगा क्षेत्रफल, इसका होगा 11 नमा 99। कमी ना आया है 100 का, कितना 10,000 पे ना कमी आया है, 1% का कमी होगा, 1% का कमी। क्लियर। अगर सूत्र से बनाते एक समान कमी वृद्धि, 10% कमी 10% वृद्धि हो रहा है तो हमेशा कमी होता है, कमी प्रतिशत बराबर कमी वृद्धि का स्क्वायर बटा 100, 1% का कमी ना। ये भी पॉइंट आपका लिखा हुआ है। 12 क्लियर। चलते हैं आगे। 13 नंबर क्वेश्चन में, एक रेडियो का अंकित मूल्य 15% कटौती करने के बाद इसका मूल्य AP अंकित मूल्य हमें पता नहीं, x छूट कितना है, छूट है 15%, तब इसका SP हो जाता है वो 5610। तो पूछता है अंकित मूल्य क्या है, तो हम जानते हैं कि छूट को 100 में से घटाते हैं। 85/100 बराबर 5610। ये 17 हो जाएगा, ये 20 होगा, 17 तिया 51, 17 तिया 51, यानी x बराबर होगा 6600। कहीं आपत्ति लगे तो बोलिए, नहीं तो आगे चलते हैं। 14 में कहता है क्या, एक व्यक्ति अपने मासिक इनकम में 17% बचत करता है, आय, उसका 100x कमाता है। अगर वो बचत करता है 17x बचत करता है तो खर्च कितना करता होगा, 83x खर्च करता है। ठीक है। यदि उसका मासिक खर्च 9960 रुपया है तो मासिक इनकम कितना है, यानी खर्च 83x बराबर कितना है, 9960। इस तरह से इसको काट देंगे, x का मान निकलेगा 120, तो इनकम उसका 100x है ना, इनकम है 100x यानी कि 12,000। 100x कमाता है, 17 अगर बचत करता है तो 83 खर्च करता है, और खर्चे दिया हो इतना, x का मान निकलेगा 100x ना। नहीं, ऐसे भी निकाल सकते थे कि अगर वह 17% खर्च करता है, बचत करता है तो 83% खर्च करता होगा ना, खर्च करता है। x का 83% बराबर 9960, x आपका आंसर। 100 नहीं मानते, x मानते हैं तो इससे चलता ना, हमने 100x मान लिया तो ऐसे कर दिया। हाँ, यहीं पर तो रखा हुआ था, यहीं पर तो रख दिए थे हम। अकेले या ले ना, टेबल तो से निकले ना जी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे खाली धक्का नहीं मारिएगा कहीं। आनंद को कितना प्रेम है जी, आ जाओ भाई, यहीं आ जाओ मेरे पास। ऊपर से जो है लड़का तौर से ठीक है ना। क्वेश्चन 15 आ जाए, 15 हो गया, बड़ी हंसी मजाक हुआ। 15 कहता है कि 6 लीटर मिश्रण है। मिश्रण होता है ना, मिश्रण 2 ही प्रकार से हो सकता है। मिश्रण मिलावट, पानी में चीनी, पानी में नमक, दूध में पानी। तो मिलावट 2 प्रकार का हो सकता है, या तो प्रतिशत ना तो अनुपात, या तो प्रतिशत में होगा या तो अनुपात में। इसमें क्या दिया है, प्रतिशत का मतलब होता है 100, यानी कुल मात्रा जितना है वो 100% होगा। 10% पानी तो 90% दूध, 20% पानी तो 80% दूध, कुल मिलाकर प्रतिशत मतलब 100% होता है। अनुपात में दिया है 5:2, मीन्स हुआ अगर 5 लीटर दूध है तो 2 लीटर पानी। तो 2 ही प्रकार से मिश्रण हो सकता है, या तो अनुपात न तो प्रतिशत। तो प्रतिशत चैप्टर है तो प्रतिशत वाला। 6 लीटर मिश्रण है, उसमें 5% नमक है। नमक देखिए जी, यहाँ
5% नमक है। इस घोल में 1 लीटर पानी कहता है वाष्प द्वारा 1 लीटर पानी उड़ा दिया जाए। अगर हम जब पानी को या कोई चीज़ को गर्म करते हैं तो सिर्फ पानी उड़ता है, उसमें का मिलावट मिक्सचर नहीं उड़ता है। तो क्या करते हैं, पहले नमक का मात्रा 6 लीटर में, तो 6 लीटर में नमक है 5%, तो 6 पंचे 30 यानी 0.3 लीटर। जब हम गर्म करके उड़ाए 1 लीटर पानी उड़ गया, तो अब मिश्रण क्या बचेगा, मिश्रण 6 लीटर में से 1 घट गया तो 5 लीटर, और नीमक तो उतने का उतना ही है 5 में। गुना हमको प्रतिशत में व्यक्त करना है, 100 से गुना करेंगे 6% हो जाएगा। अब कहीं श्रीमान जी बताए तो क्या क्वेश्चन पता है ये वाला क्वेश्चन? हाँ सर, जैसे कि 6 लीटर हाँ मिश्रण दूध है, हाँ 6 लीटर दूध है और उसमें 4 लीटर नमक है। 5 ये बता रहे थे तो कहाँ बेच, तो कौन चीज़ देख रहे थे? सर BSSC वाला डॉक्यूमेंट सब अपलोड करना पड़ेगा। बाद में देख लीजिएगा, हमसे भी पूछ लेते। अभी किना हुआ टाइम है ना जी, बाहर में जाएगा तो मंगनी यहाँ टाइम है क्या? अभी तो खरीद के आए 1 घंटा, पैसा दे रहे हैं इसका, उसका यूज कीजिए। क्वेश्चन 6 लीटर मिश्रण था पानी और नमक का, इसमें नमक 5% पहले से था, तो नमक का मात्रा हमने निकाला 0.3 लीटर नमक आया। वाष्प द्वारा 1 लीटर पानी उड़ा दिए तो मिश्रण 6 लीटर से घट के 5 लीटर हो गया। तो नमक अब क्या है? अब बताइए कि जब सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाए तो कहता कहीं कम हो जाए तो थोड़े गरमा दीजिए तो क्या होता है, नमक ठीक हो जाता है ना, और नमक ज़्यादा होता है थोड़े पानी दे दीजिए। आइए क्या चीज़, अब मैथ का क्लास छोड़ के अब बावर्ची वाला क्लास चालू करें। हाँ नेक्स्ट 16 में कहता है क्या, ए की आय 20 से 25% अधिक। ये भी खूब फेमस क्वेश्चन है। ए की आय 20 से 25% अधिक है, ए का इनकम है 20 से 25% अधिक है, 20 से अधिक है तो 125। इसका फार्मूला भी ठीक भी आता है पर हम वो यूज करते नहीं है। ए से बी से ए का अधिक है तो बी 100 और ए 125, तो अगर इससे ये ज़्यादा है तो इससे ये कम भी तो होगा। अब कह रहा है कि अगर हम किसी से बड़े हैं तो वो हमसे छोटा भी तो होगा, निश्चित है। तो बी से ए 25% अधिक है तो ए से बी कितना कम है? कम होने के लिए तो 25 से कम है, पर प्रतिशत में ए से कितना कम है? तो ए है 125 गुने 100 यानी 20%, यानी इससे ये ज़्यादा प्रतिशत में 25 है पर उससे वो कम 20% ही है। क्लियर? आइए 16 के बाद आते हैं 17 भी यही क्वेश्चन होगा। कहता है ए की ऊंचाई 20 से 20% कम है, ए की ऊंचाई 20 से कम है तो बी 100 है तो यस, इससे ये कम है तो इससे ये ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा है? तो ज़्यादा तो 20 से है पर नीचे में देंगे 80। ए से कितना ज़्यादा है? तो जिससे कह रहा है से और का में दी गई संख्या को नीचे गुने 100। आइए क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है यदि चीनी का मूल्य में 20% वृद्धि होने पर एक गृहिणी को उसके खपत में कितने % की कमी? वो तुला वाला ना, चीनी का दाम बढ़ गया तो उसका खपत कम कर देंगे। तो तुला वाला के लिए हमने कहा बॉक्स का यूज करें। आप बॉक्स का कुछ दिन बॉक्स का यूज कीजिए फिर अपने आप बॉक्स छोड़ दीजिएगा। 100 ना, दाम भी 100 रुपया है और 100 किलो हम चीनी खपत भी करते हैं, क्योंकि दाम भी प्रतिशत में बढ़ा है और खपत भी हमको प्रतिशत में कम करना है, इसलिए दोनों को 100 हमने लिख दिया। ठीक, दाम अगर 20% बढ़ गया तो दाम हो गया 120। तो खपत में कितने % का कमी तो पता नहीं, खपत में X% की कमी, जिससे मेरा खर्च ना बदले, यानी पहले जितना खर्च उतने खर्च। तो ये भी खर्च बराबर होना चाहिए। तो 1 2 3 4 को 0 और 120, 100 माइनस x, इसे काटकूट करेंगे, x बराबर होगा 16/2/3% की कमी। जब भी तुला टाइप का क्वेश्चन आवे तो बॉक्स का यूज करें, एक कमरे से दूसरा बढ़ जाए, दूसरे बढ़ने से पहला कम जाए। नेक्स्ट 18 के बाद 19 में कहता है कि चावल के मूल्य में 10% कमी होने से उसकी खपत। अब चावल का मूल्य कम हो गया है तो ये भी 100, ये भी 100। चावल का मूल्य कम हो गया है तो 90, तो इसमें वृद्धि हो जाएगा।
ना जी, दोनों को इक्वल कर दीजिए। 1 2 3 4 ये होगा 90 और 100 प्लस x, काट कूट कीजिएगा तो 11/9% का वृद्धि। क्लियर? जहां एक कम से दूसरा बढ़ जाए बॉक्स का यूज कीजिए, आसान हो जाता है। 19 के बाद आते हैं 20 पे। 20 नंबर। 20 नंबर में कहता है क्या कि मोहन ने एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, हमने कहा परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन आता है, उसमें एक छात्र के पास अब फेल होने का कंडीशन दे दे या 2 छात्र दे दे, एक पास किया तो क्यों किया, एक फेल किया तो क्यों किया, दोनों को इक्वल कर देंगे, पास मार्क को इक्वल करते हैं, यही इसमें नियम है। कहता मोहन एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए, यानी 36% अंक लाता तो पास कर जाता, परंतु उसने 24% ही अंक प्राप्त किया और 9 अंकों से फेल कर गया। 36 लाता तो पास करता या 24% में 9 और ले आता तो पास। पास करने के 2 कंडीशन, या तो 36% ले आया तो पास कर जाता, 24% लाया 9 लाता तो पास कर जाता। तो कहता है कि पूर्णांक ज्ञात करें ना, पूर्णांक माना कि यानी कुल अंक कितने अंक का परीक्षा हुआ है, x का। अगर इसमें मोहन 36% ले आता तो बेचारा पास कर जाता, परंतु उसने x का 24% ला पाया, 9 अंकों से फेल, यानी 9 और लाता तो पास करता। ये भी पास, ये भी पास। 36 लाता तो 24 में 9 और ले आता तो हम इसे इधर कर देंगे तो x का 12% होगा। सीधे 24 में से 36, 36 में से 24 तो 12%। अब इसे काटेंगे तो 3 25 3 x 75 अंक का यह परीक्षा था। यह परीक्षा कितने अंकों का था, 75। यही हमसे पूछ रहा है ना। तो हमने कहा था कि एग्जामिनेशन से संबंधित क्वेश्चन आएगा, उसमें यही काम करना है। 20 एग्जाम्पल हमने बताया, अब आपको बताना है क्वेश्चन कि कितना कितना नंबर क्वेश्चन आपको पूछना है। हमने दिया था 50 तक दे दिया था। लिखाइएगा, रोकते हैं तब तक। हाँ, जिसको से रोके थे। 28 कहता है क्या कि यदि a का 30%, a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5, तो a अनुपात b अनुपात c पूछ रहा है। कल भी हम बताए थे, a अनुपात b अनुपात c आपसे पूछ रहा है। ये प्रतिशत में है, ये दशमलव में है और ये बट्टा में है। तीनों को एक जाति में लाना होगा। एक जाति में लाने के लिए या तो सबको दशमलव में बना देते हैं, या तो सबको बट्टा में बना देते हैं, या तो प्रतिशत में। बट्टा बना रहा था तो 100 से भागा दे देते, इसको भी 100 से भागा देते, दशमलव के बदला हटा के। अगर डेसिमल में लाना है तो 1 से 5 को भागा देते। प्रतिशत में ले जाना आसान है ना, प्रतिशत बनाना आसान है। चूंकि यह प्रतिशत में है तो 100 से गुना करने पर ये भी प्रतिशत, 100 से गुना करने पर ये भी प्रतिशत। तो 100 से गुना करके प्रतिशत बनाएंगे तो a का आएगा 30%, b का आएगा 25% और c का आएगा 20%। c का आएगा 20%। कैसे? तो 100 से गुना करने पर ना। 100 से गुना करेंगे, डेसिमल हट जाएगा, 100 से गुना करेंगे तो वो 20। अब सब एक जाति का हो गया, काट कूट करते हैं, प्रतिशत सबका हटा देते हैं। 6a बराबर 5b और 4c। कैसे आया? कोई दिक्कत नहीं। हमने कल एक टेक्नोलॉजी बताया कि ABC निकालना है, a निकालना है तो इसको बंद कर दीजिए, 5 चौका 20। b को निकालना है तो इसको बंद कर दिए, 6 चौक 24। और c को है तो इसी को बंद कर दिए, 30। और इसे काट दीजिए, 10 12 15 ना। इधर उधर करने का जरूरत है नहीं, 2 को में तो सीधे हो जाता है, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर। 3 को वाला में इसे करते हैं, 4 वाला में कर सकते हैं। कैसे आया? ऐसे आया, हो गया 20 पंचे 100 ना। क्लियर? ठीक, मिटा दे। आगे 32 में कहा जा रहा है क्या कि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30%। क्लियर? अब दोनों का जाति सेम है तो प्रतिशत तो हटा देते हैं,
जीरो वो हटा देते हैं, ये हो जाएगा 5x माइनस 5y और 3x प्लस 3y। x को इधर ले आएंगे तो 2x होगा, इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 8y हो जाएगा ना जी, यही ना। काटेंगे तो x बराबर होगा 4y। हम जानते हैं x y का, x का मान 4, y का मान 1। तो अब कह रहा है कि y x का कितना परसेंट है, का में कौन है x, तो का को नीचे में लिखते हैं, प्रतिशत पूछ रहा है 25%। क्लियर। आगे 32 के आगे देखिए, बत्तीस के आगे 34 में कह रहा है यदि किसी संख्या का 35%, किसी संख्या का मतलब क्या, किसी संख्या मतलब x, किसी संख्या का, तो संख्या हमने क्या माना x, x का 35% 75 है, ये ने कहा 175 है, 175 है, तो 75 पंचे होता है जी, 5 से होता है ऊपर से ऊपर, x का मान कितना आ जाएगा 500। 75 का कितना प्रतिशत हुआ संख्या, 175 का कितना, 175 का कितना परसेंट, तो 175 नीचे में 280% आता है ना, 280% आएगा। चलिए 34 के आगे 35। एक संख्या में 20% वृद्धि करने पर प्राप्त संख्या में 20% कमी करने पर 4% का कमी हो जाएगा। यानी पहले वृद्धि कर दे या फिर कमी कर दे, यही ना होता है फॉर्मूला जी। एक ही अमाउंट में सेम वृद्धि या सेम कमी प्रतिशत हो तो कमी वृद्धि का स्क्वायर बटा 100, 4%। 35 किसका है, हो गया, नोट्स में तो लिखा है। एक ही संख्या में बताया था राम का वेतन पहले 10% बढ़ गया, फिर 10% कम गया। हाँ, तुमको देखो ना, बनाने का कोशिश नहीं बन रहा। तो पर ये क्या है कर रहे हैं ये, एक्स माने कहले एक्स माने 280 थोड़ी ना होगा, 99 से कोई नहीं होगा। अच्छा ठीक है, कितना आया 285 सही 5/7। अच्छा 285 5/7 कहता है कि पहले 20% वृद्धि या 20% कमी, संख्या पे 100 मांगते हैं, संख्या पे 100 मानते, इसमें 20% वृद्धि मतलब 120 बटा 180 बटा 100 ना। ई 100 से 100 ई 0 काट दे, 12 96 हो जाता, 4% का कमी। अब अभी तक ये पता नहीं कि कहाँ पर x माने कहाँ पे 100 माने, ये हमको नहीं समझ, कहे नहीं समझ में आता है। प्रतिशत का प्रश्न है तो हम x नहीं, सर आप कभी कभी बोलते हैं कि बच्चा है एक्स मान लिया, फिर बोलते हैं कि एक्स मान। हमने नोट्स में नहीं लिखा है कहाँ पर x मानेंगे, कहाँ पर 100, कहाँ पर 100x। यानी गणित का कोई भी प्रश्न है तो x मानेंगे। हौला बनाना है, अगर प्रश्न प्रतिशत का है तो 100x के जगह पर 100x या 100x मानेंगे, 100 या 100x मानेंगे। और एक ये भी सर, जैसे कि हर और अंश वाला क्वेश्चन आता है ना, तो किसी किसी में x बाय y मानते हैं और किसी किसी में x प्लस y करके, वो कैसे करते हैं। कहेगा सीधे भिन्न का है तो x बटा y मानेंगे, कहेगा कि अंश से हर 7 कम है तो जोड़ घटा के लिख देंगे, एक को मानेंगे, दोनों को नहीं मानेंगे। जहाँ पर दिक्कत हो रहा है वहीं पर तुरंत हमको रोकिए, सर ये कैसे हो गया, तो इससे हम बता देंगे कैसे हो गया। ठीक, आइए अब आता है 35 के आगे 37। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः, कल ही बताए थे, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30 और 40% कम है। क्या माने संख्या जी, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30-40% कम है, तो हम तीसरी संख्या कितना माने, x 100 या 100x 100 मानेंगे। चूंकि प्रतिशत का क्वेश्चन है, संख्या तो मान नहीं दिया है तो 100 मानेंगे, माना तीसरी संख्या। कल भी बताए थे तीसरी संख्या 100, पहला संख्या 30% कम है तो प्रथम संख्या हो जाएगा 70, और दूसरी संख्या है वो 40% कम है तो हो जाएगा 60। तो कह रहा है दूसरी संख्या पहले का कितना परसेंट है, पहले का कितना परसेंट है। कल भी बताए क्वेश्चन, चौथे बार तो होगा।
कौन कहे एक बार बताइए, क्वेश्चन एक बार हमको बता दीजिए। कहा 3 संख्या में से पहली संख्या और दूसरी संख्या क्रमशः तीसरी संख्या से 30% या 40% कम है। तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या हमने माना 100, उससे 30% कम का मतलब क्या होता है 70, और उससे 40% कम का मतलब होता है 60। अब लिख दिए पहला दूसरी संख्या। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली का कितना परसेंट है, तो पहली का, तो का को नीचे में 100 से गुना। खाली पढ़िए ना, हिंदी में है जी, प्रेम से सब होगा। 37 के बाद 38 होगा, है तो कल भी बताए थे, दो संख्या का योग है। संख्या का योग अगर 2490 है तो इसे एगो संख्या x तो दूसरा संख्या y भी मान सकते हैं, नहीं तो एगो संख्या x मान सकते हैं, एगो x तो दूसरा संख्या 2490 माइनस x मान सकते हैं। एक संख्या का 6.5%, एक संख्या का 6.5% और दूसरी संख्या का 8.5% बराबर है। संख्या ज्ञात करें। x आराम से निकल गया, जोड़ घटाव करने में क्या दिक्कत, कल करके भी दिखा दिए थे कि ई प्रतिशत से प्रतिशत को काट दीजिए, डेसिमल से डेसिमल को हटा दीजिए, ई 17 हो जाएगा और ई 13। कल पूछो कहते थे कि 2 को 17 कहाँ से आ गया, ये हो जाएगा 13x हो जाएगा और ये हो जाएगा 2490 गुने 17 और माइनस 17x। चलिए, कल ही वाला भी पढ़ाई हो रहा है, आज वाला तो हो ही नहीं रहा है। 38 के बाद 39, एक्स फाइबर लंबा चला जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 24। चलिए आगे चले। 39 में कह रहा है किसी भिन्न के हर अंश से 7 अधिक है। आपका जी कह रहा है कि अंश से हर अधिक है, हम x और y मान सकते हैं, तो दूसरा ये समीकरण पे चला जाएगा। अंश से हर ना ज़्यादा है, अगर अंश x तो हर तो ऑटोमेटिक x प्लस 7। y क्यों मानेंगे, जब दोनों का दोनों नहीं पता रहता तो x y मानते ही। कह रहा है ऊपर वाला से नीचे वाला 7 अधिक है, तो ऊपर वाला को हम मान लेते हैं x, ऊपर वाला x तो x प्लस 7 हो जाएगा, ये ना। 4 निकला, लेकिन ऐसे तो रुकिए ना, पहले कह रहा है एक भिन्न का हर अंश से 7 अधिक है, ऊपर वाला से नीचे वाला 7 अधिक है। कर दिए, ऊपर वाला x तो नीचे वाला x प्लस 7। ऊपर में 10% का वृद्धि और नीचे में 10% का कमी, 20% का वृद्धि है, 20% का वृद्धि हो जाता है, 10% वृद्धि तो भिन्न हो जाता है 1/3। ई 0 से 0 कट कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 33x और ये करेंगे तो 12x और 12 सते 84। इधर घटाएंगे तो 21x बराबर 84 और x का मान अगर आया 4 तो x का मान 4 तो एक होगा 4 प्लस 7 मतलब 11, भिन्न होगा 4/11। हो ही तो गया जी। चार निकाल ली, उसके बाद नहीं निकला। वही नहीं था, x प्लस 7 चले और चले आगे चले। 39 के बाद 40 बेटा दे, चल इधर लिख देते। क्या कहाँ क्या लिखे दिखा, उतना बड़का तो रूम नहीं है जी। 40 कहता किसी भिन्न के अंश में 20% वृद्धि हर में, यहाँ सीधे भिन्न कह दिया, हमको x/y मानना ही पड़ेगा। उसमें ना कह दिया भिन्न हर का कुछ संबंध बनाते, इसमें कोई संबंध नहीं है, तो भिन्न हम x/y मानेंगे। भिन्न माना कि x/y भिन्न है x/y, जिसमें कहता है अंश में 20% हर में 25% वृद्धि करने पे, अंश में 20% हर में 25% वृद्धि करने पर यह 3/5 हो जाता है, 3/5 हो जाता है। तो कहता है मूल भिन्न क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, 5 से काटेंगे तो 24, ये हो जाएगा 25, ये काटेंगे तो 8, ये काटेंगे तो 5, 8x बराबर 5y, x का मान 5 y का मान 8, तो x/y, x का मान कितना है 5। कहाँ कुछ है, कल से यही बता रहे हैं। लिखिए, वृद्धि कर दिए, काट कुट किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, समीकरण लिखना आ गया तो जोड़ घटाओ तो आप कर ही सकते हैं। 40 के बाद 41 में कह रहा है क्या,
एक भिन्न के अंश में 40% वृद्धि, अब फिर भिन्न सीधे कह रहा है भिन्न, तो हम x बटा y मानेंगे। कहता है एक भिन्न के अंश में 40% वृद्धि और हर में 80% का वृद्धि। 40% का वृद्धि मतलब 140 और 180, हर में 180%। मूल भिन्न में कौन सा भाग है? अब इसे हम काट लेते हैं और इसे करते हैं 7, इसे करते हैं 9, क्रॉस ये करेंगे 7x बराबर होगा 9y, यानी कि x अनुपात y, x का मान हो जाएगा आपको 9 और y का मान हो जाएगा 7। तो कहता है एक भिन्न के अंश में 40% वृद्धि तथा हर में 80% वृद्धि करने पर नई भिन्न मूल भिन्न का कौन सा भाग होगा? आंकड़े अपर्याप्त होंगे, क्योंकि हमको ये भिन्न निकल गया, आंकड़े अपर्याप्त, ये x बाय y हम तो भिन्न निकल गया। सर उसमें दे रहा 7 बटा, ओ सॉरी उसको सर उस कटिंग करना ही नहीं है, वहीं पे से जो है ना बराबर में 7/9 लिख देते। अच्छा सो बात। हाँ देखिए क्वेश्चन फिर से क्वेश्चन 41 कहता एक भिन्न के अंश में 40% वृद्धि और हर में 80% वृद्धि करने पर नई भिन्न मूल भिन्न का कौन सा भाग होगा? तो अब क्या कीजिए, इसको यही नई भिन्न यही लिखने दीजिए 7x बटा 9y, ये हो गया नई भिन्न। मूल भिन्न का कौन सा भाग होगा? तो नई भिन्न है 7x बटा 9y और मूल भिन्न है x बटा y, नहीं ना, मूल भिन्न का कौन सा भाग है? नीचे वाला उलट जाता है, तो ये हो जाएगा 7x बटा 9y और ये हो जाएगा y बटा x, 7/9 हो जाएगा। ये कह रहा था ना। चलिए 41 के बाद क्वेश्चन 42 है, 42 कहता है 42 में x y से 10% कम है, x है y से 10% कम है। दस % कम है, अर्थात y 100 है तो x 90 है। फिर क्या कहता है कि y 125 से 10% अधिक है, y 125 से 10% अधिक है। E0 E2 हो जाएगा, ये होगा 25, यानी कि 25 गुने 11/2। तो x का मान क्या होगा? सबसे पहले x है y से कम है और y है वो 125 से 10% अधिक है, तो y का मान ये निकला और इससे x 10% कम है, तो x बराबर हो जाएगा 25 गुने 11/2 और 10% कम है तो 90/100। 25 चौका ना, अब नहीं कट रहा है, 2 और 45 अब नहीं कट रहा है ना, तो 11 गुने 45 4 भाग दे दीजिएगा, आ जाएगा उतना, पूर्णांक में आ जाएगा जो भी आवे। चले आगे चले। क्वेश्चन 42 के बाद 43 में कहता है क्या? यदि x y से 10% अधिक है, x y से 10% अधिक 10% अधिक है, तो y x से कितना % कम है? अर्थात x और y अगर 100 है तो x हो जाएगा 110। तो इससे ये कम कितना है? तो कम तो 10 है, नीचे में 110 देंगे ना, देख लिया जाए कहीं आपत्ति लगे तो। 43 के बाद चलते हैं 44 कहता है एक संख्या में 10% वृद्धि कर दी गई, बाद में बढ़ी हुई संख्या में 10% कमी। एगो संख्या है 100, इसमें पहले 10% का वृद्धि कर दिया गया और फिर 10% का कमी कर दिया गया, 1% का कमी। हमने इसका तो फार्मूले लिखा दिया है, एक के संख्या में वृद्धि कमी हो, कमी वृद्धि हो समान, तो कमी वृद्धि का स्क्वायर बटा 100, 1% का कमी होगा। क्लियर? आइए 45 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या? एक पुस्तक के मूल्य में 25% कमी होने के बाद उसका मूल्य में 20% का वृद्धि करने पर सूद कितना होगा? देखिए पुस्तक का मूल्य है ना, पुस्तक का मूल्य है वो है 100 रुपया। क्यों 100 रुपया मानेंगे? संख्यात्मक मान कहीं दिया हुआ है ही नहीं,
25% कमी हो जाता है, पहले 25% कमी हो जाता है, तो कमी हो जाता है तो 75/100, फिर उसमें 20% का वृद्धि हो जाता है ना। इस 100 से इस 100 काट लिए, ये काट लिए 4, ये काट लिए 3, इसे काट लिए 30, ये हो गया 90। यानी 100 रुपया जो पुस्तक का मूल्य था वो 90 रुपया हुआ, 10% का कमी। तो पूछ रहा है क्या, तो मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ, 10% का। चलिए 45 इतना ही रहने देते हैं, बहुत उठ जाएगा नहीं तो ज़्यादा क्वेश्चन बताएंगे तो। अब अगले दिन 45 से 20 65 क्या बोले